हेलो बच्चा पार्टी। यार आई नो कल आपका डीडी का एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी भी डेफिनेटली बहुत शानदार चल रही होगी। बस ये एक दो छोटी सी बात प्लीज़ याद रखना। जैसे कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में भी देखा था, दिसंबर 22 में भी इंस्टीट्यूट ने पेपर का लेवल थोड़ा सा एडवांस करा है ना। और इस बार भी चांसेस है कि पेपर अच्छा है, बिकॉज कंसिडरिंग एथिक्स का पेपर, कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं कि लेंथी पेपर था, कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं कि इक्की दुक्की जगह पे हमको कहीं पे प्रॉब्लम आई, कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं कि बहुत शानदार पेपर था, राइट। तो मिक्स एंड मैच ओपिनियंस आर ऑलवेज देयर। अगर कल के डीडी के पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, आप मतलब आराम से सॉल्व करोगे। बट इन दैट केस पेपर लेंथी हो सकता है, तो पहले मिनट से राइटिंग स्पीड का ध्यान रखना, ठीक है। पर अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया या कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और आपको लगा कि शिट ऐसा पेपर पैटर्न तो पहले आया ही नहीं है, इस बार इन्होंने डीडी का पेपर छेड़ दिया, अगर ऐसा लगा तो पैनिक मत करना, ठीक है। पहले 5 मिनट पहले पेपर को एनालाइज कर लेना, जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या पूछा है, पेपर पैटर्न क्या है, और पेन हाथ में तभी उठाना जब आपको पेपर को लिखने का कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। मैम अगर हमको लिखने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आया तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पेपर कितना भी टेढ़ा कर दिया, जब तक तुमको तुम्हारे कंसेप्ट आते हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अटको, सिर्फ एक चीज ढूंढने की कोशिश करना, किस चैप्टर से रिलेटेड क्या कंसेप्ट यहाँ पे पूछा है, राइट। केस स्टडी या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऑलवेज टोल्ड यू, आपको प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ये इन चीजों पे ध्यान देना, राइट। जब तक आपको प्रोविजन आ रहा है या कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है ये आ रहा है, आप आधा क्वेश्चन एनी विच वे सॉल्व कर लोगे। तो दिमाग को शांत रखना, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या आया, ठीक है। कितना भी टेढ़ा कैसा भी पेपर आ जाए, अगर आपको ये समझ में आ गया किससे रिलेटेड तो ये क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्या कंसेप्ट लिखना है, आप आंसर को क्रैक कर लोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव दैट मच फेथ ऑन ऑल ऑफ यू कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। आप एक सीएस बनने वाले हो, आपको कंसेप्ट बहुत प्यारी तरीके से आते हैं। कोई भी रैंडम क्वेश्चन आने दो, कैसा भी पेपर आने दो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। बट टेक शुरू के 5-10 मिनट, गेट दैट मच अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे पेपर आता है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। कहाँ से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जो भी 2 क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं उनसे लिखना शुरू करना, एंड ट्राई करना एटलीस्ट 100 मार्क्स का पेपर को अटेम्प्ट करने का, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, राइट। कैसा भी पेपर आ जाए, रिमेंबर पूरा पेपर एक बार एनालाइज कर लो 5-7 मिनट लेके, देन टेक योर पेन, और जब पेन उठाया बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम लोग पेपर लिख लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई भी कैसा भी आड़ा टेढ़ा सीधा कैसा भी पेपर है, आपको आपका कंसेप्ट आता है, एंड वो बच्चा जिसको कंसेप्ट आता है उसको एग्जाम कभी खराब जा ही नहीं सकता, ठीक है, उसका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो कितना भी आड़ा पेपर हो जाए, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ सकता है, बट लेट्स ब्रिंग इट ऑन, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो सीधा पेपर है, आड़ा पेपर है, आप एनी विच वेज प्रिपेयर्ड हो, जस्ट स्टे काम, ठीक है। बाकी तैयारी चलने दो। अगर एंडिंग तक भी कोई चैप्टर ऐसा हुआ, जैसे कि आई थिंक 2-3 बच्चों का भी कॉल आया था कि चैप्टर 10 मैम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी भी शेक हो रहा है, तो अगर किसी भी चैप्टर में एंड में ऐसा हुआ तो वो चैप्टर सिर्फ पीपीटी बुक से देख लेना, ठीक है। अगर जैसे लेट्स से चैप्टर नंबर 10 आपकी रेगुलर बुक से नहीं हो पा रहा है तो उसको पीपीटी बुक से देख लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। सिर्फ पीपीटी बुक से देख लेना, उतना रिवाइज कर लेना, और वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ जून 23 किट, जिसमें डीडी से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको एक ही जगह मिलेगा। तो अमेंडमेंट नोट्स, एनालिसिस शीट, क्वेश्चन बुक, आपकी पीपीटी बुक एंड योर रेगुलर बुक। अगर अभी भी किसी बच्चे के पास ये नोट्स नहीं है तो आप उसमें से एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग दैट जून 23 किट, राइट। स्टे काम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। आई एम वेरी श्योर कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बस आराम से पेपर देके आना, रिलैक्स करना, एंड नेक्स्ट पेपर की तैयारी अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।